अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं आर्टिकल्स की, इनका यूज़ क्या होता है। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल की डेफिनेशन देखते हैं। आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है। आर्टिकल चूँकि हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक अलग से पार्ट नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन करेंगे तो डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। द एडजेक्टिव्स ए और एन एंड दी आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। दे आर रियली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ए, एन एंड दी, ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। और ये एडजेक्टिव्स की कौन सी टाइप हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। और फिर आर्टिकल्स जो हैं वो आगे टू टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, डेफिनाइट और इनडेफिनिट। ए और एन is called the indefinite article because it is usually leaves indefinite the person or thing spoken of as or doctor, that is any doctor। एग्जाम्पल है और डॉक्टर। जब हम किसी भी डॉक्टर को बोलेंगे, किसी भी डॉक्टर को, एनी डॉक्टर को और डॉक्टर। उसके बाद जो डेफिनेट आर्टिकल है, the is called the definite article because it is normally point out some particular person or thing। जो द वो किसी भी particular person or thing को point out करता है, इसे हम definite article कहते हैं। एग्जाम्पल है he saw the doctor। दी डॉक्टर का मतलब क्या है, किसी पार्टिकुलर डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट होगा, उसे हम बोलेंगे दी डॉक्टर। और जी डेफिनेट आर्टिकल जो है वो यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल दी बुक, दी बुक्स, दी मिल्क। इनसे पहले जो है ये डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। इसमें हमने अभी डेफिनेट आर्टिकल और आर्टिकल्स की टाइप्स डिस्कस की हैं। डेफिनेट आर्टिकल के बाद इनडेफिनेट आर्टिकल सेकंड टाइप जो है उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन क्या हैं और ये किस तरह यूज़ होते हैं। चलिए हम देखते हैं ए और एन का यूजेज और इनका डेफिनेशन वगैरह। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज़ डिटरमाइंड बाय द साउंड। इसका मतलब क्या है, ए और एन का जो यूजेज है वो डिटरमाइन करेगा, जब भी हम उसे यूज़ करेंगे वो साउंड से पता चलेगा कि हमने यहाँ ए यूज़ करना है या एन। बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द वॉल साउंड एन इज यूज्ड। जब कोई वर्ड एन यानी वॉल साउंड के साथ बिगिन होगा तो वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है एन ऑस, एन एनिमी, एन इंक स्पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर। ये जो है इसमें हम वर्ड्स की तरफ नहीं देखेंगे, हम साउंड की तरफ देखेंगे कि बिगनिंग साउंड किसी भी वर्ड की वो कौन सी है, उसके वापस हम हिसाब से वापस आर्टिकल्स यूज़ करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर वॉल साउंड से यूज़ हो स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स तो हम एन को पुट करेंगे स्टार्ट में। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड ए इज़ यूज्ड। जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होगा, कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्ट में हम एन पुट करेंगे। जैसे अ बॉय, अ वुमेन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ होल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन, अ ईव, अ यूनिकॉर्न, अ यूज़फुल आर्टिकल। ये जो सब हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स यानी कुछ होती हैं जिनको हम समझने के लिए देखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि आपको समझाने के लिए थी
क्लियर होना चाहिए ये चीज़ कि वॉल साउंड के साथ जो वर्ड जो स्टार्ट होगा उसके स्टार्ट में हम एन पुट करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो वर्ड स्टार्ट होगा उसके स्टार्ट में हम ए पुट करेंगे। ये ए और एन का बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद जो सम नेटिव स्पीकर्स होते हैं यूज़ करते हैं एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद एच इफ़ द फर्स्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड। जो कुछ नेटिव स्पीकर होते हैं वो एन यूज़ करते हैं बिफोर एच। कोई भी वर्ड अगर वो बिगिनिंग उसकी एच के साथ हो रही है और उसका जो फर्स्ट लेबर है वो स्ट्रेस्ड नहीं है, वहाँ पे नेटिव स्पीकर जो है वो एन यूज़ करते हैं। जैसे होटल, कॉमनली तो हम आ होटल यूज़ करते हैं, लेकिन नेटिव स्पीकर जो हैं वो इसे यूज़ करते हैं एन होटल। एन हिस्टोरिकल नावल, हिस्टोरिकल नावल में भी जैसे कि आप जानते हैं कि वॉल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन ये एच के साथ स्टार्ट हो रहा है और कुछ नेटिव स्पीकर इसको आ हिस्टोरिकल नावल की जगह एन हिस्टोरिकल नावल यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। यूजेस में हमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस चीज़ के कौन से यूजेस हैं, तो उससे हम क्लियर कर देंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं, और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू, या कोई एक जो पहले से रेफर हो चुका है, तो दैट इज़ व्हेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच वन वी मीन। यानी कि कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चल जाता है कि इस चीज़ को रेफ़र किया गया है, यानी कोई पार्टिकुलर थिंग या पर्सन को, वहाँ पे उसका जिक्र नहीं है लेकिन वह पहले ही कॉन्टेक्स्ट ये चीज़ हमें बता रहा है, तो वहाँ पे हम दी यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। विच बुक? द वन यू वांट। इसमें अब एक स्पेसिफिक बुक है जिसके बारे में वो बोल रहा है कि दी बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, कि जो बुक आपको चाहिए, यानी ये कोई स्पेसिफिक बुक लेने के लिए गए तो वो आपको चाहिए, तो उसके लिए वो बोल रहा है कि वो आउट ऑफ प्रिंट, यानी कि वो अभी प्रिंट नहीं हुई है, वो अभी प्रिंट नहीं हुई है, तो इसके लिए हम दी यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड यूज़ हम इसका देखते हैं, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज़ मीन्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। जब कोई सिंगुलर नाउन हो वो रिप्रेजेंट करे होल क्लास को, तो तब हम दी यूज़ करते हैं। जैसे द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, एनिमल्स की कैटेगरी को जो है अब रिप्रेजेंट कर रही है काउ, तो इसलिए हमने काउ से पहले दी पुट की है। वी में से काउज और यूज़फुल एनिमल्स, ये भी हम कह सकते थे लेकिन हमने बोला कि दी काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। उसके बाद दी हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल, द कैट loves comfort, the rose is the sweetest of all flowers, the banyan is a kind of fig tree। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल फैमिली को। होल जब क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तो इससे पहले हम कोई भी वर्ड जो होल क्लास को रिप्रेजेंट करे, कोई स्टूडेंट अगर होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है उससे पहले भी हम डी पुट करते हैं। उसके बाद द टू नाउन्स मैन and woman can be used in a general sense without either an article. Man is the only animal that uses fire. Woman is man's mate. उसके बाद but in present days English a man and a woman are more usual। लेकिन आजकल जो आ मैन आ वुमेन ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं द मैन एंड दी वुमेन की जगह। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, कुछ प्रॉपर नेम से पहले भी हम यूज़ करते हैं, ये द यूज़ करते हैं। जैसे दी ब्लैक सी। उसके बाद अगर हम किसी दरिया का नाम लेंगे जैसे दी गंगा, दी नील। उसके बाद कैनाल्स के साथ, यानी नदियों के नामों के साथ द सुएज़ कैनाल, डेजर्ट के नाम के साथ द सहरा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स
यानी दी वेस्ट इंडीज़, माउंटेन्स के नेम के साथ दी हिमालय, दी एल्प्स। उसके बाद फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ के नेम के साथ भी हम यूज़ करते हैं, जैसे दी यूक्रेन, दी नीदरलैंड, इनके साथ हम यूज़ करेंगे दी। बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, कुछ बुकों मखसूस बुक्स के नाम के साथ, जैसे दी होली कुरान, दी इलाइड, दी रामायण, दी वेदास। उसके बाद जो सैयारे हैं, आसमान, इनके साथ भी हम यूज़ करते हैं दी का। कैसे? द सन, द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ। इनसे पहले सैयारों के नामों से पहले भी द यूज़ करते हैं। और समटाइम द इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन abstract नाउन, जैसे एट लास्ट द वॉरियर इन हिम वॉज thoroughly aroused. Before a proper noun, when it is qualified by an adjective or a defining adjectival clause, जैसे the great Caesar, the immortal Shakespeare, the Mr. Roy whom you met last night is my uncle. और उसके बाद विथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम यूज़ करते हैं द डार्केस्ट। उसके बाद द ऑर्डिनल, जैसे कि ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। उसके बाद बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम दी यूज़ करते हैं, जैसे ही कैन प्ले द फ्लूट। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड, एडजेक्टिव से पहले जैसे नाउन अंडरस्टूड हो, जैसे दी पुअर और ऑलवेज विद अस। बिफोर अ नाउन टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव डिग्री, द वर्ब इज द वर्ड। एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स एज द मोर द मेरियर। ये कुछ यूज़ थे डेफिनेट आर्टिकल्स के। इसके बाद हम देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के 4 मेन यूजेस हैं। द इनडेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड, कब कब ये यूज़ होगा? इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1 as 12 inches make a foot, not a word was said, a word to the wise is sufficient, a bird in the hand is worth 2 in the bush। ये कुछ यानी ओरिजिनल नंबर में जब हम यूज़ होगा तो तब हम यूज़ करेंगे इसको। जैसे उसके बाद जैसे ये था कि 12 inches make a foot, not a word was said, a word to the wise is sufficient। In the vague sense of certain as Keshav Kumar is suspected by the police, यानी केशव कुमार का मतलब क्या है? अ सर्टेन पर्सन नेम्ड केशव कुमार, कि किसी एक ऐसे बंदे का नाम है जिसका केशव कुमार है, वो सस्पेक्टेड है पुलिस का। उसके बाद कि वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डॉक्टर, वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डॉक्टर। इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, एज मतलब क्या है कि इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, कि सिंगल आउट करना किसी एक को उसकी क्लास से। जैसे अ काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, काउ को उसकी क्लास से अलग कर दिया गया और उससे बताया गया कि इज़ अ यूज़फुल एनिमल। उसके बाद अ पीपल शुड ओबे हिज टीचर। उसके बाद टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन बनाने के लिए। अ डेनियल कम टू जजमेंट, डेनियल कौन है? अ वेरी वाइज मैन। ये था यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। प्लीज़ सब्सक्राइब इंग्लिश स्किल्स टुडे, प्रेस द बेल आइकन बटन। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।